Welcome to Horror Stories. हो गई है। इसमें से मैं निश्चित हूँ। मैं इसे जानता हूँ क्योंकि मैं इसे हमेशा जानता हूँ। जब मैं यहाँ इस बड़े खाली बिस्तर में अकेला लेटा हूँ और बारिश को सुन रहा हूँ तो मुझे यह याद है कि यह मेरे पास लौटता है। यह भावना, यह भय 1000 छोटे पैरों के साथ मेरे गले के ऊपर और नीचे छटपटाता है। यह मेरे पेट में एक बड़े पत्थर की तरह बैठ जाता है, एक ठोस बीमार करने वाला वजन। यह अपने भारीपन में बासी है और अपने परिचित में अचूक है। किसी की मृत्यु हो गई है। मुझे नहीं पता कौन। मैं उठता हूँ और मैं एक लंबी सांस लेता हूँ, अपने पैरों को कवर के नीचे से बाहर खींचता हूँ ताकि वे दृढ़ लकड़ी Please के like and ऊपर लटक subscribe सके Horror Ring जहाँ मैं channel. अपने पैरों को दबाता हूँ। चिपके हुए लाल पॉलिश के अवशेष मेरे पैर की उंगलियों को रंग देते हैं। मैंने इस सप्ताह उन्हें रंगने का इरादा किया था, लेकिन मैं कोई रंग नहीं चुन सका। मुझे बताया गया है कि मैं निर्णय लेने में खराब हूँ, गलत को चुनने के लिए बहुत घबराया हुआ हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सच है। मेरी ओर से उन्हें बनाने के लिए कोई और हमेशा मौजूद रहा है। लेकिन मैं अभी एक बनाऊंगा। मैं अपनी बेटी को बुलाऊंगा, मुझे लगता है। मैं अपने चश्मे को पुनः प्राप्त करने के लिए अंतिम तालिका की ओर बढ़ता हूँ। वे मेरी नाक पर टेढ़े मेढ़े बैठे हैं और मैं उन्हें पीछे की ओर धकेलता हूँ। जैसे ही मैं अपनी सेलफोन को देखता हूँ, वहाँ की दीवार में प्लग किया जाता है। मैं इसके बजने का इंतजार करता हूँ। मैं ताकता हूँ। मुझे इसकी उम्मीद है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने एक समय अपने पति से कहा था कि हमें लैंडलाइन रखनी चाहिए, एक किचन में और एक बेडरूम में, हरिकेन या बिजली जाने पर। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था, उसने फैसला कर लिया था, कोई फायदा नहीं था जब हमारे पास परिवार की योजना थी, जो महंगी थी। लेकिन अब यहाँ बैठे हुए, मुझे लगता है कि शायद कोई बात थी और शायद मैंने काफी जोर नहीं दिया था। एक व्यक्ति लैंडलाइन फोन को चुप नहीं करा सकता, आखिरकार, वास्तव में नहीं, जिस तरह से वे रात में मोबाइल फोन करते हैं। हो सकता है कि किसी ने मुझे पहले ही फोन कर दिया हो, किसी ने सबसे बुरी खबर के साथ, और मैंने नहीं सुना। टोनी के पास लैंडलाइन भी नहीं है, वह शायद अब जवाब भी न दे। या इससे भी बदतर, वह अब और सक्षम नहीं हो सकती है। मैं थरथराता हूँ, डिवाइस उठाता हूँ। कोई मिस्ड कॉल नहीं। मैं ध्वनि को चालू करता हूँ और अपनी संपर्कों के माध्यम से फ्लिप करना शुरू करता हूँ, अंधेरे में झांकता हूँ। कोनी जवाब देंगे, मुझे लगता है। और वह परेशान होगी कि मैंने उसे बिना कुछ लिए जगाया। वह कहेगी कि बच्चे सो रहे हैं और उसने अभी अभी उन्हें देखा है। हावर्ड उसके बगल में ठंडा है, और हाँ, वह सकारात्मक है, निश्चित है, 100% निश्चित है कि वह उसकी छाती की लय को ऊपर और नीचे देख सकती है। वह सांस ले रहा है। वह सांस ले रहा है और सुबह उसे काम है। और इसलिए मुझे वास्तव में उन्हें इतनी जल्दी परेशान नहीं करना चाहिए। चिंता की कोई बात नहीं है और वह जल्द ही मुझसे मिलने आएंगी। और हम अपने पैर की उंगलियों को एक साथ कर लेंगे, हम दोनों की जोड़ी। यह तूफान होगा, वह कहेगी, तूफान मुझे परेशान कर रहा है। हालांकि कोनी हमेशा सोचता था कि मैं बहुत ज्यादा चिंता करता हूँ। और शायद मैं करता हूँ। मैंने फोन वापस नीचे रख दिया। मैं उसे फोन नहीं करूँगा, मुझे लगता है। मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। फोन नहीं बजा। किसी ने फोन नहीं किया है। और वे हमेशा इसे बहुत चतुराई से करते हैं, दबे स्वर में, जैसे कि घोषणा का सबसे भयानक हिस्सा जागना है। ओह, आपको परेशान करने के लिए खेद है, महोदया। मैं फिर से फोन को देखता हूँ। मैं इंतजार करता हूँ। यह बजता नहीं है। मैं उस पर हाथ फेरता हूँ। लेकिन मैं कॉल करने के लिए इसे नहीं उठाता। मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी की मौत हो गई है। इसमें से मैं निश्चित हूँ। जब मैं 6 साल का था तब मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैंने पहली बार इस अजीबोगरीब अनुभव को महसूस किया, जानने की अनुभूति, जब मैं इससे बहुत छोटे बिस्तर पर लेटा था, एक नाजुक सफेद धातु के हेडबोर्ड के साथ, फूलों के आकार में गड़ा हुआ। मैं उठा और छत को घूरने लगा, एक लंबी, श्रमसाध्य सांस लेते हुए और भारी कंफर्टर को अपनी ठोड़ी तक खींचते हुए, वैसे ही जैसे मैं हमेशा उस हवा से लड़ने के लिए करता था जो सर्दियों के महीनों में उस कमरे को भर सकती थी। इसने खिड़कियों को खड़खड़ाया और इसने मुझे झकझोर कर रख दिया, मेरी बहुत हड्डियों को हिलाते हुए, जैसे ही मैं कमरे में छोटे खिलौने के संदूक को देखने के लिए लुढ़का। यह मुझे किसी दूर के चचेरे भाई द्वारा उपहार में दिया गया था जब मैं बहुत छोटा था, पार्टी को याद करने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन जब तक मैं याद रख सकता था तब तक यह वहीं बैठा रहा, जैसे कि यह हमेशा मेरे साथ वहीं मौजूद था। अब यह रात के लिए ठीक से बंद हो गया।
लेकिन वह तब था जब पहली बार सनसनी आई, यही निर्विवाद भयानक पत्थर मेरी गुलाल में। धीरे धीरे अपने माता पिता को परेशान न करने के लिए मैंने गद्दे के ऊपर बैठने के लिए खुद को ऊपर की ओर खींचा और फर्श पर रेंगते हुए मैं कमरे में इंच दर इंच रेंगता रहा। मेरे बाल मेरे चेहरे पर झूलते रहे। मैं टॉय बॉक्स के ऊपर रुक गया और मैंने उसे देखा, और किन्हीं कारणों से मैं अब भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मैंने ढक्कन खोल दिया। पता नहीं पापा कैसे अंदर आ गए, लेकिन मैंने उसकी उभरी हुई रक्तरंजित आंख को देखा। अंधेरे में मुझे घूर रहा था। उसकी बाकी सूजी हुई विशेषताएं अस्पष्ट थीं और अव्यवस्था से दबी हुई थीं। एक बच्ची गुड़िया जिसकी खुद की आंखें टूट गई हैं, हमेशा के लिए खुली हैं, एक कताई शीर्ष, एक मखमली टेडी बियर, ब्लॉकों का एक संयोजन। मेरे पिता की नजर उन सबके नीचे से मुझ पर पड़ी। इसने पलक झपकाई और अंत में उसने मेरा नाम कहा। उसकी आवाज कर्कश, एक खोखली बिखरी हुई आवाज अनदेखे होठों के माध्यम से उसके टूटे हुए गले की बहुत गहराई से बोली, सबसे खराब शोर जो मैंने कभी सुना। कैसी? मैं भागा और ऊपरी रेलिंग से मेरा चेहरा लकड़ी की छड़ों के बीच बह गया। मैंने अपनी माँ को सामने वाले दालान में खड़ा पाया, अपनी चेकदार नाइटगाउन में। उसने तब अपने बालों को कर्लर में पहना था और एक अंधेरे वॉलपेपर वाली दीवार के खिलाफ दबाया। वह दरवाजे के पास की कोठरी में टेलीफोन को देखती रही। वो घूरती रही और मैं उसे घूरता रहा। और अब मुझे पता है कि वह जानती थी जैसे मैं जानता हूँ। लेकिन ज्यादातर लोग बता सकते हैं, मुझे लगता है, भले ही उन्हें इसका एहसास न हो। वे इसे हवा की ठंडक में, घंटे की देरी में, कपड़े के एक टुकड़े की अप्राकृतिक झिलमिलाहट में उठाते हैं। ये छोटे संकेत हैं कि कुछ गलत है, कि ब्रह्मांड स्थानांतरित हो गया है। वे एक व्यक्ति में एक व्यक्ति को देखने के लिए पर्याप्त समझ के साथ एक भयानक टूटती हुई भारी भावना पैदा करते हैं। और अंत में फोन बज उठा। कुछ समय बाद मेरी माँ ने मुझे अपने शयनकक्ष के द्वार पर दुबके हुए पाया। मैंने वापस अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सुनने के कुछ मिनटों के बाद मैं वहां पीछे हटने के लिए पीछे हट गया था। जैसा कि उसने मुझे बताया, उसने सिगरेट पी, एक घबराहट की आदत जो तब भी लोग अपने बच्चों के आसपास करते थे। लेकिन मैं पहले से ही जानता था। मुझे पता था कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। मुझे बाद में पता चला, मेरी माँ से नहीं, कि उनके गोदाम में एक विशाल औद्योगिक शेल्फ गिर गया था और वह इसकी सामग्री से दब गया था। और मैंने उसे ठीक वैसे ही पाया था, मेरे टॉय बॉक्स में उलझा हुआ था। कुछ भद्दी प्रेत दृष्टि पकड़ी गई थी, जैसे उसकी मृत्यु के क्षण का एक कच्चा धुंधला स्नैपशॉट। लेकिन उस रात जब मेरी माँ ने फिर से संदूक बंद किया तो वह वहां नहीं था। और वह नहीं लौटा। हालांकि भावना वहां थी, जानने की यह भयानक अनुभूति, एक मृत्यु की जागरूकता। मैंने इसे तब महसूस किया था और अब मैं इसे महसूस करता हूँ। मुझे वास्तव में कोनी को फोन करना चाहिए, मुझे लगता है। मैं फोन उठाता हूँ और जैसे ही मैं उसे नीचे देखता हूँ, मेरी उंगली लॉक पर मंडराती है। लेकिन मैं नहीं दबाता। मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। इसके बजाय मैंने उपकरण को वापस उसके स्थान पर रख दिया और मैं बिस्तर से उठ गया। मैं उठता हूँ और जैसे मजबूर होता हूँ, मैं कोठरी के लिए आगे बढ़ता हूँ। खिड़की के ठीक बगल में लकड़ी का शक्तिशाली अलंकार होता है, जहाँ बारिश अभी भी थपथपाती है। मैं इसे घूरता हूँ और मैं हाथ बढ़ाता हूँ। लेकिन मैं हिचकिचाता हूँ। मैं हिचकिचाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसे खोलता हूँ तो मुझे कोई पीछे मुड़कर घूरता हुआ मिल सकता है। एक सड़ा हुआ भूत मिलने आया, क्योंकि शायद उसे नहीं पता था कि और कहाँ जाना है। मैं भूतों के क्षय के उद्देश्यों को जानने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। और मैं अभी भी अब भी नहीं जानता कि उस रात मैंने अपने पिता को क्यों देखा, केवल उनके अंतिम संस्कार पर मैं रोया क्योंकि उन्होंने एक बार फिर उन्हें एक डिब्बे में डाल दिया था। और शायद यही था आखिरकार आत्मा की उस डिब्बे की खोज जिसमें उसे रखा जाना था, अब जबकि उसके मांसल पात्र ने उसे खो दिया था। एक ताकत भरी सांस के साथ मैं सुनहरी गांठें पकड़ता हूँ। मुझे बिस्तर पर वापस जाना चाहिए। मुझे इसे नहीं खोलना चाहिए। मुझे इसे नहीं खोलना चाहिए क्योंकि अगर मैं करता हूं तो मुझे इसका पछतावा हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसे नहीं खोलता हूं तो मुझे यहाँ बैठना होगा और इंतजार करना होगा और फोन को तब तक घूरना होगा जब तक कि यह बजना शुरू न हो जाए, जिसे मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। और इसलिए अपनी आंखें बंद करना और अपने सिर को पीछे करना ताकि मुझे देखने की जरूरत न पड़े। मैं हत्थे पकड़ता हूँ और खींचता हूँ। मैं खींचता हूँ और उथल पुथल खुल जाती है और मैं झांकने की हिम्मत नहीं करता। मैं अपने सिर में 3 तक गिनता हूँ।
और मेरे दिमाग के बिल्कुल पीछे मैं अब कोनी को देख सकता हूँ, उसे एक बच्चे के रूप में सोच सकता हूँ, एक लाल पोशाक में हमने उसे क्रिसमस के लिए खरीदा था। मुझे उसे इस तरह याद रखना चाहिए, मुझे लगता है, न कि मैं अपने पिता को कैसे याद करता हूँ, एक बॉक्स में बिना चेहरे वाली काली आंख के रूप में नहीं। मैं अपना सिर पीछे कर लेता हूँ। मैं एक और सांस लेता हूँ। और मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। मैं कपड़े देखता हूँ और केवल कपड़े, पैटर्न वाले ब्लाउज और कपड़े से भरा एक कोटरी मेरे पास पहनने के लिए बहुत कम अवसर हैं। लेकिन मुझे अब सेवाओं के लिए काले रंग में कुछ चुनना होगा, मुझे लगता है, जिसके लिए भी मुझे उपस्थित होना होगा। हालांकि वह नहीं है। लेकिन शायद यह एक मैं तय करता हूँ अपनी उंगलियों को एक अंधेरे कॉलर वाली पोशाक के किनारों पर चलाने के लिए, इसकी पीठ पर चांदी के बटन के साथ। नहीं, शायद नहीं। फिर से उथल-पुथल में पहुंचते हुए, मैंने कम कमर वाली एक ड्रेस निकाली, कूल्हे पर सिला हुआ एक काला गुलाब। मैं इसे उस लंबी चांदी की चेन के साथ पहन सकती थी जो मेरे पति ने मुझे खरीदी थी, मुझे लगता है कि चांदी के आकर्षण के साथ। लेकिन हो सकता है कि इस तरह के एक गंभीर अवसर के लिए बहुत अधिक भड़कीला, बहुत साहसिक हो। नहीं, मुझे लगता है कि मैं इसे अपनी माँ के मोतियों के साथ पहन सकती हूँ, वे अधिक समझे जाते हैं। मुझे यह तब पता चला था जब वह भी मर गई थी। लेकिन वह अचानक नहीं गई थी, नहीं, जैसे कोई दिया अंधेरे से पहले अचानक निकल गया हो। उसका अपना अंत धीरे-धीरे आ गया था, जैसे सूर्यास्त की ढलती चमक थोड़ा-थोड़ा करके रात तक एकमात्र स्वाभाविक अपेक्षित निष्कर्ष हो सकता है। फोन की घंटी उस दिन दोपहर के बीच में बजी, जब मैं कपड़े तह कर रही थी, मेरे पेट में ज्ञान